Good morning students. Today we are going to start chapter number 4 in हिंदी ग्रामर उपसर्ग और प्रत्यय। तो आइए इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। का नंबर उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। उपसर्ग मूल शब्द में जुड़कर उनके अर्थ में ला देते हैं। अस्तित्व या नवीनता, तो यहाँ पे आप नवीनता फिल करेंगे। नए शब्दों के निर्माण में उपसर्ग और सक्रिय भूमिका निभाते हैं। प्रत्यय या फिर समास, तो आप लिखेंगे प्रत्यय। चतुराई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो चतुर प्लस आई, तो आई है या राई है, तो आई है इसमें, ठीक है। कहीं आप राई फिल कर लें। 4 है बेईमान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो उपसर्ग होता है स्टार्टिंग वाला, तो बे हो गया। इसमें देखिए बे या बेई, तो बे आप भरेंगे यहाँ पे। गुणवान शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो बान शब्द है, यहाँ पे भी देखिए बान है या बाना, तो बान आप भरेंगे। अब आइए सेकंड पे। निम्नलिखित शब्दों के लिए उचित उपसर्ग के सामने टिक लगाइए। ज्ञान, ज्ञान में ऐसा शब्द क्या बनाए प्रत्यय लगाकर कि एक शब्द बन जाए। शब्दों के लिए उचित उपसर्ग, उपसर्ग क्या हो सकता है। ज्ञान के पहले हम क्या शब्द लगा सकते हैं, नी, बे, बी, तो बी लगा सकते हैं, विज्ञान हो जाएगा फिर, तो ये सही है। सफ़र, बे, हम, कम, हम सफ़र होता है, तो हम सफ़र पे हम के आगे टिक कर दिया। जन्म, बी, आ, तो इसमें आ जन्म होता है, तो आ पे टिक करेंगे। थान, उ, उत, अब, उत्थान, तो उत के आगे टिक लगा देंगे। 5 नंबर 4 में देखिए क्या लगाएंगे उपसर्ग, पिर, अब, सु, तो पिर लगाएंगे तो प्रचार हो जाएगा सब, तो ये सही है। नाम, ला, बद, कम, तो बद के आगे टिक लगाएंगे तो हो जाएगा बद नाम। अब गा नंबर देखिए। निम्नलिखित शब्दों के लिए उचित प्रत्यय के सामने टिक लगाइए। अब प्रत्यय होता है बाद वाला। लूट, एरा, ऐसा, अरा, तो एरा जब जोड़ेंगे लूट में तो लुटेरा हो जाएगा शब्द, तो एरा हमारा सही है। अब देखते हैं। बिक, ऊ, आऊ, आऊ, आऊ लगाएंगे तो बिकाऊ शब्द हो जाएगा, आऊ वाले पे टिक करेंगे। गरम, हट, आहट, आहट, तो आहट सही है हमारा, तो शब्द बन जाएगा गर्माहट। सुख, या, तो सुख में या पे आप टिक करेंगे तो सुखिया हो जाएगा। लिख, आवट, अवट, बट, तो आवट पे टिक करेंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा लिखावट। शर्म, लाज, नाक, दायक, तो शर्म में मतलब नाक पे टिक करेंगे तो हमारा शब्द हो जाएगा शर्म नाक, ये शब्द बन जाएगा सही। अब गा नंबर है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसको देखते हैं। प्रश्न 1, भाववाचक प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे लिखा है कृत, तो इसके उत्तर में देखिए क्रिया के व्यापार या भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आई, पढ़, लिख, चढ़, तो अगर पढ़ में आई जोड़ेंगे तो पढ़ाई हो जाएगा, लिख में आई जोड़ेंगे तो लिखाई हो जाएगा, चढ़ में आई जोड़ेंगे तो चढ़ाई हो जाएगा। सेकंड है क्रियार्थक कृत प्रत्यय के विषय में बताइए। तो उसके उत्तर में देखिए क्रिया विशेषण, संज्ञा, अवयव अथवा
विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का बोध कराने वाले प्रत्यय क्रियार्थक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आ, भूख, भूल, भूख, सुख। तो भूल में आ जोड़ेंगे तो भूला हो जाएगा। भूख में जोड़ेंगे आ तो भूखा हो जाएगा। सुख में आ जोड़ेंगे तो सूखा हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, उपसर्ग किसे कहते हैं? संस्कृत तथा हिंदी की तीन उपसर्गों से शब्द रचना करते हुए उदाहरण दीजिए। तो उपसर्ग मैं बताना चाहूँगा जो शब्द के स्टार्टिंग में जुड़ता है वो उपसर्ग कहलाता है, और प्रत्यय वो होते हैं शब्द के बाद जुड़ते हैं। तो यहाँ उपसर्ग की बात हो रही है, स्टार्टिंग में हम कुछ जोड़ेंगे। अब इसके उत्तर को देखिए। जो शब्दांश किसी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ को बदल लेते हैं या नया अर्थ दे देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि अप से बनाना है, अति से बनाना है, अन से बनाना है शब्द को, तो इन शब्दों को स्टार्ट में जोड़ देंगे। तो अप से स्टार्ट करना है हमें, शब्द ऐसे बनाना है 3 शब्द। तो अप यश, अप शब्द आए, अपमान, अपहरण शब्द भी बन गए और इनका भी प्रयोग हो गया। अति, अब अति स्टार्टिंग में आने चाहिए सभी में। अतिरिक्त, अत्याचार, अत्याचार का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो अति प्लस आचार होगा, इसलिए इकट्ठा जब हम लिखेंगे तो अत्याचार हो जाएगा। और अति में अधिकारी। तो अब 3 नंबर है अन से अनपढ़, अनहित, अनमोल आदि। क्वेश्चन नंबर 4, प्रत्यय किसे कहते हैं? उदाहरण बताइए तथा तद्धित प्रत्यय को भी स्पष्ट कीजिए। अब प्रत्यय क्या है? किसी शब्द के जो बाद में जुड़ते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता अथवा परिवर्तन लाने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, कुंभ में अगर कार जोड़ देते हैं तो बन जाता है कुंभकार। तो कार शब्द क्या है? हमारा प्रत्यय है। बलहीन, तो हीन शब्द हमने अगर जोड़ा तो हीन प्रत्यय है, तो हमारा शब्द हो जाएगा बलहीन। तो हीन क्या है? प्रत्यय है। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? जिन प्रत्ययों को संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगाने से नए शब्द बनते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे, तो ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द के अंत में हम लगाएंगे। जैसे पाठ है तो पाठ में का जोड़ेंगे तो पाठक हो जाएगा। मीठा, ये विशेषण शब्द है, तो आज जोड़ेंगे मिठास हो जाएगा। और पाठ क्या है? हमारा संज्ञा शब्द है, तो इसमें हमने प्रत्यय जोड़े, तो इस तरह से ये शब्द हमारे हो गए तैयार। तो क्वेश्चन आंसर को आप कॉपी में करेंगे अच्छे से और इसको लर्न करेंगे। अब देखिए अगला नंबर, उपसर्गों का जोड़कर शब्द बनाइए। फिर प्लस देश तो हो जाएगा प्रदेश। दुर प्लस बल हो जाएगा दुर्बल। अध प्लस पका हो जाएगा अधपका। स्वा प्लस देश हो जाएगा स्वादेश। बे प्लस ईमान हो जाएगा बेईमान। परि प्लस श्रम हो जाएगा परिश्रम। अब है 4 नंबर, निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोग करते हुए 3 नवीन शब्द बनाए। नवीन का मतलब क्या होता है? नए शब्द बनाइए। जैसे प्रत्यय है और यहाँ नवीन शब्द इन से बनाना है। जैसे इन हमारा बाद में आएगा, तो ठकुरायन और मलकायन, इस तरह से इसमें 2 शब्द ही लिखे हैं। फिर है नंबर 2 में हारा। हारा हम बाद में जोड़ेंगे। जैसे लकड़हारा, सर्वहारा, पालन हारा। अब पन हम लास्ट में लगाएंगे, जोड़ेंगे शब्द के, तो हमारा प्रत्यय हो जाएगा ये पन। पन को लास्ट में आवाज़ आएगी, तो बचपन, लड़कपन और सुधड़पन। इसके साथ ये चैप्टर आपका फिनिश होता है। उसको आप फिल कीजिए, भरिए, उसके बाद लर्न कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।